Hello dear students, your teacher is back with another lecture video. In this video we will learn a different method of evaluating cross product, and that is the cross product in components form. This is totally a different method of evaluating cross product. So let me ask you a simple question. If you don't know the angle between vectors, then how you will find the cross product? Let's take an example. You have been given two vectors a and b and you are required to find a cross b. We can find a magnitude, b magnitude, but the theta is not known. So in this scenario, we use the cross product in component form. So for example, we take two vectors, a is equal to I plus 2j plus k, and second vector is b, that is equal to 2i plus 3j minus 2k, and we are required to find a cross b. To find the cross product of these two vectors, we take determinant of a 3 cross 3 matrix. The first row of this matrix is composed of I, j, k, and it will be the same as given in all the cases of vectors cross multiplication. इसके बाद दूसरे रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे. तो यहाँ पे हमारे पास a फर्स्ट वेक्टर है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है 1, 2 एंड 1. एंड सिमिलरली हमारे पास थर्ड रो में दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और इसमें हमारे पास चूँकि b वेक्टर सेकंड है तो उसके कंपोनेंट्स है 2, 3 एंड -2. अब हम आते हैं बेसिक सॉल्यूशन की तरफ. तो सबसे पहले आपने फर्स्ट रो को उठाना है, और उसमें जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है वो है हमारे पास i. तो उस i के करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को आप लोगों ने एलिमिनेट करना है. तो पीछे हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बच जाता है, जिसमें हमारे पास 2, 1, 3 एंड -2 एलिमेंट्स हैं. ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है आपको. अब इस मैट्रिक्स का सिंपली आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना है, जिस तरह आप लोग 9th क्लास में निकालते थे. 2 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, ठीक हो गया. और आप लोगों ने फिर माइनस कर देना है उसमें से प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 1. तो वो मैंने नीचे इधर लिख दिया है, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है i के साथ. तो ये जो पूरा का पूरा ये बनता है ना, i इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 -3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये सारा जो है ना हमारे पास i का कोफैक्टर कहलाता है, ठीक है. इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इंशाल्लाह एंड पे करूँगा इस वीडियो के. अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास i का कोफैक्टर हमने बेसिकली फाइंड कर दिया, और एक आपने i का कोफैक्टर फाइंड करना है. उसके बाद आप लोगों ने जाना है फिर क्या, j की तरफ जाना है, ठीक है. अब j में भी हम इस तरह ही करते हैं. j को हम उठाएंगे, और j के साथ ना जो करस्पॉन्डिंग हमारे पास रो है उसको, और जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग कॉलम है उसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे. तो ये यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, j को हमने उठा लिया, और j के साथ जो करस्पॉन्डिंग रो है, ठीक है, और कॉलम है, उन दो को हम एलिमिनेट कर देंगे. तो इनको एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स बच जाता है, जिसमें हमारे पास है 1, 1 एंड 2 -2. तो ये एलिमेंट यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये है हमारे पास, ये बच गए हमारे पास 1, 1, 2 एंड -2. अब उसी तरीके से आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना है. 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड उससे माइनस कर देना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1. तो ये फिर नीचे लिख दिया है -j इंटू -2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया. अच्छा, यहाँ पे ये जो माइनस है ना, इसकी वजह मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो आप लोग प्लीज़ एंड में देख लें. i वाले कोफैक्टर के साथ माइनस नहीं लगा और j के साथ लगा हुआ है, तो इसकी वजह इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा. सिमिलरली फिर हम k के लिए भी इस तरह करते हैं, ठीक है. k को हम उठा लेते हैं, ठीक है, और k के करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो को हम एलिमिनेट कर देते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैं शो करता हूँ, ठीक है. ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने k के कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, और उसके साथ उसके रो को भी एलिमिनेट कर दिया. तो हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बच जाता है, और वो है हमारे पास 1, 2 एंड 2, 3. अब ये जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बच गया, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ आपको, 1 मिनट. ये मैं शो कर देता हूँ, इसको इनसर्कल कर देता हूँ, ठीक है. ये मैं इसको रेड में इनसर्कल कर देता हूँ, ये आ गया, ठीक हो गया. अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग उसी तरह 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर उसमें से आप लोग माइनस कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को. तो जो प्रोडक्ट आ जाता है उसको आप माइनस करेंगे, और इसी को फिर k से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो अभी आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है उनके एलिमेंट्स के साथ हमने क्या किया. तो ये वाला तरीका आप इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स में किसी भी रो या कॉलम में कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम को उठा सकते हैं. इसी तरह आप लोग उसी की एक एलिमेंट को उठाएंगे,
और उसके करस्पॉन्डिंग रोज़ और कॉलम्स को ख़त्म करेंगे और वहाँ से जो एलिमेंट्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट निकालने का बेसिक तरीका है। उसके बाद बस सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, ठीक है। वहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -4 आ गया, और इसी तरह 3 को 1 से, और ये आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना तो एंड पे आप लोगों के पास ये वेक्टर आ जाता है, और ये है -7i + 4j - k। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये भी देख लिया कि एंड में हमारे पास एक वेक्टर ही आ गया, और ये जिस तरह बाय डेफिनेशन है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आउटकम निकलता है वो एक वेक्टर ही निकलता है। अब हम ये रीज़न पढ़ते हैं कि जे के साथ हमने वहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाया था। तो मैट्रिक्स के अलजबरा में हम पढ़ते हैं माइनर पढ़ते हैं एंड कोफैक्टर पढ़ते हैं। अब माइनर हम किसी भी एंट्री का निकाल सकते हैं। एंट्री मतलब ये जितने भी मैट्रिक्स के आप लोगों ने एलिमेंट्स देख लिए i j के, वहाँ पे पीछे जो हमने पढ़ा, ठीक है, और फिर नीचे 1 2 1 एंड 2 -3 एंड 2, तो वो जो था वो सारे उसके एंट्रीज़ थे। अब यहाँ पे माइनर अगर हम किसी एंट्री का निकालना चाहें तो वो बाय डेफिनेशन कैसे होता है, वहाँ पे हम उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो, ठीक है, और कॉलम को हम ख़त्म करेंगे, और जो फिर मैट्रिक्स पीछे बच जाता है ना उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 3x3 के मैट्रिक्स के केस में हम अगर एक एंट्री भी उठा लें, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ख़त्म कर दें तो पीछे हमारे पास 2x2 ही मैट्रिक्स भी बच जाता है, जिसका तरीका मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के शुरू में। इस तरह यहाँ पे अगर हम i को देख ले और i का हम निकालना चाहें, ठीक है, माइनर, तो हम करते ये है कि i की टॉप रो को हमने ख़त्म कर दिया और उसके साथ कॉलम को हमने ख़त्म कर दिया, और फिर जो पीछे बच गया 2x2 का मैट्रिक्स उसका हमने सिंपल क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया। तो ये जो वैल्यू आती है ना ये होता है माइनर ऑफ i, इसको हम माइनर ऑफ i कहेंगे। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये है बाय डेफिनेशन हम माइनर किस तरह निकालते हैं। इस माइनर के साथ ना हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, वो है कोफैक्टर की। अब कोफैक्टर बेसिकली माइनर ही है, माइनर के साथ बस हम एक और चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं और वो है -1 पावर i + j। ये एक्स्ट्रा एक एडिशन है टू माइनर इन ऑर्डर टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ पे जो i है, i बेसिकली हमारे पास रो नंबर है और j जो है ना वो कॉलम नंबर है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हम वहाँ पे बेसिकली कोफैक्टर्स ऐड कर रहे थे, ठीक है, उस रो के जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स थे ना i j के, ठीक है, इनके हम कोफैक्टर्स बेसिकली ऐड करके ना वो डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे। तो अगर हम फिर j के कोफैक्टर की बात कर लेना तो j चूँकि फर्स्ट रो में है, ठीक है, और सेकंड कॉलम में है, तो i + j हमारे पास आ जाता है 3, तो -1 पावर 3 जो है ना वो हमारे पास बच जाता है -1। तो इस वजह से j के साथ हमने माइनस लिख दिया और फिर उसी तरह माइनर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स के ना आप कोई भी रो या कॉलम को ले सकते हैं और उसी तरह उसके सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे हर एलिमेंट के, और फिर वो ऐड अप करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेसिक तरीका डिटर्मिनेंट निकालने का। तो वहाँ पे बेसिकली वो डिटर्मिनेंट हम उसी तरह ही कैलकुलेट कर रहे थे। सो आई होप इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।